नमस्कार दोस्तों, मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म इमॉर्टल साइंस एकेडमी पर। उम्मीद है आप सब सलामत होंगे। हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं। हमने YouTube के ऊपर एक छोटी सी शुरुआत की है। अगर हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी कहीं पे भी कोई गलती लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मोल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, पर वहाँ पे हमने गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसका मोल कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो सब नहीं बताया था। उसको बताने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। अब समझो, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि मोल किसके बराबर होता है। एक मोल जस्ट ए नंबर, जैसे 1 डजन इक्वल टू 12 होता है ना, इसी तरीके से एक मोल भी एक जस्ट ए नंबर होता है जिसको एवोगैड्रो नंबर के बराबर हमने बताया था। पहले मैंने बताया था जैसे एक मोल की बात करें कहीं पर भी, मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। बस जैसे नंबर, ये हमने पहले लेक्चर में बता दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखें फिर इसको समझें। आज हम गैस के मोल्स के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हाउ टू फाइंड मोल ऑफ गैस एस STP। STP का मतलब क्या है यहाँ पर? STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको माना जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस सुना होगा आपने, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। या फिर बोल सकते हो 273 किलो केल्विन, इसके बराबर होता है। ये सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात है। प्रेशर की बात करिए तो 10⁵ पास्कल, ये होता है स्टैंडर्ड प्रेशर। या फिर बोल सकते हो 1 एटमॉस्फेयर, या फिर बोलते हो 760 मीटर ऑफ मरकरी Hg। ये सब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है। अगर कोई गैस इस कंडीशन को फॉलो करती है तो उसके मोल्स निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं। इसको बताने के लिए आप समझो, जैसे मैं बात करूं, एक मोल ऑफ गैस, एक मोल ऑफ किसकी? गैस की, किसके ऊपर? एट STP। ये कंडीशन जरूर याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक मोल किसका? गैस का, किसके इक्वल होता है? 222.4 लीटर के बराबर होता है। हमेशा याद रखना, 1 मोल ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है। अभी देखो, ये कई बार ना लीटर में नहीं देता क्वांटिटी, वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक चीज़ याद रखना, 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 ही डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 ml के। 1 ही लीटर किसके बराबर होता है? 1000 ऑफ सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है। ये कुछ डाटा है, यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से हम समझ रहे हैं। तो मैंने बोला है कि 1 मोल ऑफ गैस किसके बराबर होगा? अगर ये लीटर में ना देखे, डेसीमीटर क्यूब में देगा तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर ये लीटर और डेसीमीटर क्यूब में ना देखे, ml और सेंटीमीटर क्यूब में देगा तो 22400 ml। इतना ही 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ये डाटा इस तरीके से दे सकता। तो यहाँ पे अपने को 4 चीज़ समझाई। मोल ऑफ ए गैस किसके ऊपर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। किसके बराबर होगी? 22.4 लीटर और दिस। अगर मैं बोलूँ 2 मोल ऑफ ए गैस, कोई भी गैस दे सकता है यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, उसकी वॉल्यूम पूछ लो। देखो 1 मोल 22.4 है तो 2 हुआ 2 इंटू 22.4। इस तरीके से हम मोल्स के बारे में, गैस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? अभी जैसे देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, मोल्स निकालने का फॉर्मूला। अगर अपने पास गिवन वेट है और किसी का मोलिकुलर वेट पता हो तो वहाँ से हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास पीछे आ चुका है बहुत। इस फॉर्मूले की वजह से ना यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पूछ सकता हो। ठीक है, अभी इसके बारे में हम कुछ एक एग्जांपल्स बताएंगे जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा।
जैसे क्या समझो, अब इसने बोला फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स ऑफ CO2 STP। समझ में आया? अब इसने पूछ लिया फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल ऑफ CO2। अभी एक बात बताओ, 1 मोल किसके बराबर है? मोल ऑफ गैस, गैस यहाँ पे क्या है? CO2 एट STP किसके बराबर होगा? 22.4। यहाँ तक समझ में? 1 मोल तो किसके बराबर है? इतने के। तो मैं 2 की बात करूँ तो 2 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर होंगे एट STP? 2 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ पे लीटर है, ठीक है, इसके बराबर होंगे। तो ये कुछ भी बोल सकता है, यहाँ पे n भी हो सकता है, n किसके बराबर होगा? n इंटू में वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम की जगह 22.4, ठीक है, इसके बराबर होगा ना। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे तो डायरेक्ट निकल गया, 3 मोल है तो 3 इंटू 22.4, पर यहाँ से ना फॉर्मूला ड्राइव होता है। अगर अपने को n नंबर मोल्स निकालने हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से हम कोई भी किसी के अंदर भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 1 मोल था तो 22.4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। 2 मोल है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 22.4 गिवन वॉल्यूम डायरेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इसकी क्वेश्चन की बात करें तो अभी देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स कर लोगे ना, 1 मोल इक्वल टू 22.4। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 3। गिवन वॉल्यूम अपने को निकालनी थी, वॉल्यूम V मान लिया अपने ने, और नीचे क्या है? 22.4। अगर इस वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, 22.4 लीटर इंटू में 3 किसके बराबर हो गया? यहाँ से देखेंगे ना तो 12 पॉइंट, यहाँ से देखेंगे 67 लीटर, इसके बराबर हो गया। क्लियर हुआ? इसमें समझो, देखो इसने बोला फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की बोला इसने, प्रेजेंट इन 5.6। गिवन वॉल्यूम दे दिया इसने, गिवन वॉल्यूम कितनी दे दी? 5.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इतने दी इन्होंने। अभी इसने मोल्स पूछे हैं, मोल्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल था? गिवन वॉल्यूम और डिवाइड बाय 22.4। लीटर भी हो सकता है, 1 लीटर किसके बराबर था? डेसीमीटर क्यूब के बराबर था ना, यहाँ से। अभी देखो गिवन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सीधे रख देंगे। गिवन वॉल्यूम 5.6 है, 22.4 इनको क्रॉस करेंगे तो 5.2, यहाँ से आ जाएगा 0.25 मोल्स किसके आगे? ऑफ O3 गैस। यहाँ तक समझ में? आंसर ये आ जाएगा, जस्ट अ सिंपल, ठीक है। अभी समझो अगले, यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दिस। नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया इसने, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अब कैसे भी करके हम इसके अंदर मोल्स निकाल लें, क्या मोल्स, कितने मोल्स हैं, ठीक है। अगर अपने पास मोल्स आ गए तो अपने को पता है 1 मोल में कितने एटम्स होती हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होती है ना। यहाँ से कैसे भी करके हाइड्रोजन की, हमें हाइड्रोजन एटम्स के बारे में पूछे ना, प्रेजेंट इन इतने मोल निकल जाए, मोल से हम सीधा एटम्स निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो मोल्स कैसे निकाला जाएगा। देखो इन्हें बोला है फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लीटर गिवन दे दिया इसने, वॉल्यूम कितनी देती? 11.2। अभी बताओ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। इन्होंने लीटर में दे रखी, याद रखना। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितनी? 11.2
22.4, इसको क्रॉस करोगे तो कितना आ गया 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स आ गए। यहाँ पे समझ में 0.5 मोल्स किसके आए हैं, याद रखना ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के पूछे इसने। और यहाँ पे देखो H2 की गैस दे रखी इन्होंने, बात याद रखना H2 के मोल्स आए इतने, ठीक है। अभी बताओ दो बंदों के इतनी चीज़ आ रही है बाटें, ठीक है, मतलब दो बंदों में डिवाइड हो रही है 0.5 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एक बंदे की बात करूँ तो देखो यहाँ पे दो में डिवाइड हो गए तो 0.5, तो मैं बोल सकता हूँ 0.5 प्लस में 0.5 इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो अकेले हाइड्रोजन एटम में 1 मोल हो जाएगा। H2 गैस की बात करें तो 0.5 मोल्स थे। यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो अपने पास आ गए मोल्स, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के मोल्स कितने हैं 1 मोल्स। अभी नंबर ऑफ एटम्स पूछा है इन्हें, नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होते हैं, जितने भी मोल्स हैं अपने पास इनटू में एवोगैड्रो नंबर मतलब यही वैल्यू जो एवोगैड्रो नंबर की था ना इसको। तो मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन एटम में कितने 6.022 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसने ना वॉल्यूम पूछ लिया और वेट दे रखा है, ठीक है। यहाँ से ना जो पहले हमने सीखा था वो वाला फॉर्मूला और दोनों मिला के पहले तो मोल निकालो। मोल्स देखो सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर मोल्स निकाला करो, वहाँ से आपकी वॉल्यूम निकल सकती है, एटम्स निकल सकते हैं, वो सब निकल सकता है। अभी देखो एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर थे, गिवन वेट और डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, ये था ना, ये पढ़ा था हमने। इसमें गिवन वेट कितना है 8 ग्राम, ठीक है। मोलिकुलर वेट किसका, ऑक्सीजन का। अब एक बात बताओ एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है, ये होता है ना एक ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होगा ऑक्सीजन का 32। तो यहाँ से देखो 32, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया 1/4, तो मतलब 0.25 मोल्स आ गए, इतने मोल्स आ गए। अभी इसने पूछा है वॉल्यूम बताओ, याद है आपको एक फॉर्मूला अभी सीखा था अपने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अभी बताओ गिवन वॉल्यूम तो अपने को निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता है जो ये है ना नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे रख के आप गिवन वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। मोल्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो मोल्स 2.25 हो गया, गिवन वॉल्यूम अपने को निकालनी है 22.4। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगी अपने पास, कितनी आ गई 0.25 मल्टीप्लाई 22.4 कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 5.6 लीटर वॉल्यूम आ जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। यहाँ तक समझ में, इस तरीके से करने होते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 128 ग्राम ऑफ SO2। सेम वही क्वेश्चन, SO2 सल्फर किसके बराबर होता है, सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 का 16 होता है, तो इन दोनों की करेंगे तो कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट SO2 का निकालेंगे 32 प्लस O2 है तो 16 2 जा 32, 64 ग्राम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में। देखो वॉल्यूम निकालने हो, एटम्स निकालने हो, सबसे पहले अपने को मोल्स नहीं निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही निकलता है सब कुछ। तो देखो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन वेट कितना है 128 ग्राम, मोलर वेट कितना है 64। यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे, दोनों को काटेंगे तो 2 मोल्स आ गए किसके, SO2 के, ठीक है। यहाँ पे मोल्स तो आ गए, अपने को वॉल्यूम चाहिए, N की वैल्यू आ गई ना। तो अपने पास दूसरा फॉर्मूला कैसे है, गिवन वॉल्यूम
जो कि अपने को निकालनी है, डिवाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, मोल्स अपने पास आ गए 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, गिवन वॉल्यूम V 22.4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ गया 44.8 लीटर। ठीक है, इतनी SO2 का वॉल्यूम आ गई। यहाँ तक समझ में, ऐसे करना है ये कसम। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ N2 गैस। इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो सबसे पहले जो अपने को इक्वेशन दी होती है ना, उसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद ही सब होता है। यहाँ पे देखो NH3 है, N2 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6 हो गए, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल। तो मेरा कहने का मतलब बैलेंस करने के बाद क्या पता चल जाता है, 1 मोल किसका, नाइट्रोजन का, किसके साथ है 3 मोल हाइड्रोजन का अटैच होके 2 मोल्स बना रहे हैं अमोनिया के। ठीक है, यहाँ से एक बात समझ पाई, 1 मोल नाइट्रोजन का मिलके 3 मोल हाइड्रोजन के साथ 2 मोल्स बना रहे हैं, ये बात समझ में आई। अभी देखो अपने को फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना लगेगा वो फाइंड करनी है, और NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ N2। एक चीज़ देखो, अपने को गिवन वेट किसका दे रखा है, N2 गैस का, N2 गैस का 14 ग्राम है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, गिवन वेट है, ठीक है, N2 गैस का। अब एक बात बताओ, गिवन वेट दे रखा है अपने को और मोल्स निकालना हो तो किसके, N2 के। इन्होंने बोला NH3 कितना प्रोड्यूस होगा इतने ग्राम से, सबसे पहले तो मोल्स निकालेंगे N2 के। ठीक है, N2 के अगर मोल्स निकालें तो गिवन वेट कितना है 14 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है नाइट्रोजन का, 1 का 7 होता है, 7 14 14 2 28, तो 28। ठीक है, नाइट्रोजन के मोल्स कितने आ गए यहाँ से 0.5 मोल्स, ये बात समझ में। देखो 0.5 मोल से NH3 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये चीज़ बतानी है अपने को। अभी एक बात बताओ, अगर मैं 1 मोल लेता तो 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे NH3 के, अगर मैं 0.5 लूँ तो कितना प्रोड्यूस होगा 1 मोल, समझ रहे हो ना, 1 का हाफ 0.5, 2 का हाफ, ये बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ देखो। ठीक है, अब यहाँ से वेट देखो कितना आएगा, NH3 का अगर आपको मोल्स दे दिया जाए, 1 मोल दे रखा है, तो गिवन वेट आप फाइंड कर सकते हो, x मान लिया मैंने। NH3 का मोलिकुलर वेट, मोलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14, 1 का हाइड्रोजन का 1 है तो 3, 14 और 3 17, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 ग्राम आ गया। ठीक है, किसका, NH3। अभी देखो इसका पहले दे रखा था N2 का 14 ग्राम ऑफ N2, ये मिलके ये बना रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। अभी इसने पूछा फाइंड द हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू दिस, हाइड्रोजन गैस कितनी रिक्वायर्ड है अपने पास, तो ये निकालना है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर जब 1 मोल नाइट्रोजन का था ना, जब 2 बन रहे थे ये, और जब ये 3 मोल थे हाइड्रोजन के तब ये 2 बन रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ पे 1 हो गया तो इसका हाइड्रोजन का कितना वो हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 0.5 मोल्स H2 रिक्वायर्ड, इतने मोल्स रिक्वायर्ड है। अपने पास मोल्स दे रखे हैं, वेट निकाल सकते हैं, x बटे में हाइड्रोजन का मोलर मास 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3 ग्राम। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, यहीं तक था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बैलेंस करो, जो डाटा गिवन है उससे मोल्स निकालो। एक जैसे 2 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं वो चीज़ देखो, उसके बाद हम सब इसमें बता सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।